गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर बनकर खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कोई भी उस हवेली के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। राघव, जो गांव में नया था, इन कहानियों को बस मनगढ़ंत मानता था। उसने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया कि वह रात में हवेली के अंदर जाएगा और सबको साबित करेगा कि भूत कुछ नहीं होता। रात का समय था, चांद बादलों में छुपा हुआ था और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। राघव टॉर्च लेकर हवेली के गेट पर पहुंचा। दरवाज़ा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। राघव ने हंसी में कहा, देखो, हवेली ने खुद ही वेलकम कर दिया। अंदर घुसते ही उसे दीवारों पर अजीब तरह की तस्वीरें दिखीं। कहीं एक औरत के फटे चेहरे की तस्वीर, कहीं खून से सनी हाथों के निशान। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक कमरा दिखा जिसमें एक पुरानी कुर्सी पर किसी औरत का धुंधला सा सिलूट बैठा था। राघव ने टॉर्च का रोशनी उस पर डाली और वो डर के मारे चीख पड़ा। वह औरत बिल्कुल सफ़ेद कपड़े में थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। औरत धीरे धीरे उठी और राघव की ओर बढ़ने लगी। राघव ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जम गए थे। वह औरत फुसफुसाते हुए बोली, तू भी मुझे छोड़कर जाएगा? सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब तू नहीं जाएगा। राघव ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। जैसे तैसे वह हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। तभी दरवाज़ा तेज आवाज़ के साथ बंद हो गया। राघव दरवाज़ा पीटता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंदर औरत की हंसी गूंजने लगी, एक ऐसी हंसी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अचानक राघव ने देखा कि दीवारों पर लगे सारे चित्र उस औरत की तरफ इशारा कर रहे थे, जैसे वे सब कह रहे हों, तू अब नहीं बच सकता। वह औरत धीरे धीरे हवा में उठी और सीधे राघव के सामने आ गई। राघव की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकली। सुबह जब गांव वाले आए तो हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ मिला। अंदर राघव नहीं था, बस फर्श पर उसकी टॉर्च और दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश था, एक और आत्मा अब मेरी है। उस दिन के बाद गांव वालों ने तय किया कि हवेली के पास कोई नहीं जाएगा।